हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एनालिटिक ज्योमेट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है द कोन। वैसे मैंने कोन ही नहीं बताया, बाकी 3D में लगभग सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। आप अगर देखेंगे तो हर चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, बस आपको सर्च करना है। अगर कोई टॉपिक जैसे स्ट्रेट लाइन तो आप लिखेंगे द स्ट्रेट लाइन बीएससी मैथ्स अलीगढ़। कहने का मतलब किसी भी टॉपिक को आप अगर सर्च करते हैं तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कोन पर, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोन का एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए, क्योंकि लगभग कोन से 10 से 12 नंबर का आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि कोन क्या होता है और कोन के अंदर क्या क्या होता है। चलिए जैसे मैंने ये ले लिया, ये कोन बना दिया ए बी और ये सी। इस कोन को ऐसे भी बना सकते हैं आप, ए बी सी। इस कोन को ऐसे भी बना सकते हैं आप, ए बी सी। ये सब कोन है, शंकु जिसे बोलते हैं। 9th क्लास से आप पढ़ते चले आए होंगे। अब इस कोन में क्या क्या होता है वो बता रहा हूं। इसको हम फिक्स पॉइंट कहते हैं, ए को, या वर्टेक्स कहते हैं। तो यहां जो ए है वो क्या है? वर्टेक्स। ये ए बी जो सब में बना हुआ है ये जनरेटर कहलाएगा। वेरिएबल में, कांस्टेंट में नहीं होगा, वेरिएबल जनरेटर होगा। तो मैं केवल इसे जनरेटर लिखे देता हूं। ए बी क्या है? जनरेटर। और ये जो बीसी है ये पूरा गाइडिंग कर्व कहलाता है। तो बीसी क्या होता है? यहां गाइडिंग कर्व। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि ये वर्टेक्स, ये जनरेटर और ये गाइडिंग कर्व, तीन तरह से, ये भी कौन, ये भी कौन, ये भी कौन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको यह समझना होगा कि जनरेटर क्या होता है, गाइडिंग कर्व क्या होती है जिसे हम सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, और वर्टेक्स ए जिसे हम फिक्स पॉइंट भी कह सकते हैं। और ये कर्व जो मैं बना रहा हूं एक्स वाई प्लेन पे बना रहा हूं, इसीलिए यहां जेड इक्वल 0 होगा। ये कौन मैं किस पे बना रहा हूं? एक्स वाई प्लेन पर। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये मैंने जेड रख दिया, तो कौन मैंने केवल यही बनाया है एक्स वाई प्लेन पर। ये ए और ये बी और ये सी। क्लियर? तो यहां जेड बराबर 0 होगा। आइए तो अब मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन और लिखता हूं, तब मैं इसकी क्वाड्रिकेशन लिखूंगा और एक आर्टिकल प्रूफ करके दिखाऊंगा, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। ठीक है? अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज अपने फ्रेंडों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, नहीं मेरा जो न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है? तो चलिए मैंने आपकी डेफिनेशन लिख दी है और दो तरीका से लिखी है, दोनों तरीका से समझाऊंगा। द कॉन, ए कॉन इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, जो ये है, विच पासेज थ्रू ए फिक्स पॉइंट, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, जो फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही है। पासेज थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड टचेज ए गिवन सरफेस, और दोनों लाइन इस सरफेस को टच कर रही हैं, तो ये कहलाएगा कोन। क्लियर? दोबारा समझिए और करके। द फिक्स पॉइंट, ये वाला फिक्स पॉइंट, इज कॉल्ड द वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ ए कोन। द गिवन कर्व इज, ये जो कर्व है, इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व, इसको हम गाइडिंग कर्व कहते हैं। एंड द वेरिएबल लाइन इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द कोन, ये क्या है? जनरेटर। तो इसके अंदर केवल तीन ही बात मिली आपको, कि फिक्स पॉइंट जिसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं,
जनरेटर जो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं हो सकता, वेरिएबल जनरेट होता है जनरेटर, और गाइडिंग कर्व होती है। हमने एक बात और बताई थी कि ये एक्स वाई प्लेन पे होता है तो जेड बराबर 0। अब आपको यहां स्ट्रेट लाइन भी ध्यान रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि यहां इसके डायरेक्शन कोसाइन हम जरूर देखेंगे, एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन होंगे, और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब स्ट्रेट लाइन है जो जनरेटर है पास होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्वाड्रिक इक्वेशन कोण की कैसे बनाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं क्वाड्रिक इक्वेशन कोण की, और फिर उसे प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्लियर? तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक जो कोण होता है उसके लिए हम सेकंड डिग्री की इक्वेशन लेंगे, और सेकंड डिग्री की इक्वेशन ऐसी लेंगे जो आपने 2D में पढ़ी होगी, उसमें हम z बराबर 0 रखेंगे। z बराबर 0 रखने पर तो सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन बनेगी सेकंड डिग्री की, वो क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाएगी कोण की। लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हर क्वाड्रिक इक्वेशन कोण की हो, ये बात भी ध्यान रखना। चलिए तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ कोण ऑफ सेकंड डिग्री। क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां आप लिखोगे z बराबर 0। आइए इसकी मैं एक लाइन है डेफिनेशन बनाई देता हूं, यहीं लिखे देता हूं, द कोन हुज इक्वेशन of the second degree is called quadric cone। क्लियर? तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी। आइए तो अब हम क्वाड्रिक जो इक्वेशन है उसे प्रूफ करके दिखा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के द्वारा। क्लियर? चलिए तो इक्वेशन ऑफ कोण की एक छोटा सा आर्टिकल है, पहले मैं 2-3 इसके आर्टिकल बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चन लेके चलूंगा, क्योंकि आपको ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कोण होता क्या है, गाइडिंग कर्व कहां होती है, जनरेटर कहां होता है, वर्टेक्स कहां होता है, स्ट्रेट लाइन कहां होती है, पॉइंट से पास कैसे होता है, ये सब मालूम हो, तब आपके पास अगर मैं क्वेश्चन भेजूं तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। हाँ, अगर आप बीएससी के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। उस पर मैं पूरी टोटल कंपटीशन की वीडियो डालता हूं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, अग्निवीर, जीडी, पटवारी, लेखपाल आदि जो कंपटीशन में मैट्रिक लेवल का जो मैथ होता है वो सारी वीडियो डालता हूं, और 12th लेवल और बीएससी लेवल की जो वीडियो होती है लेक्चरर के लिए वो भी मैं पूरी डालता हूं। ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल को प्रूफ करते हैं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स, वर्टेक्स आपको पता पड़ गया होगा ए था कोन में, और मैं उसके पॉइंट ले रहा हूं अल्फा बीटा गामा, इज द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, एंड हुज गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व मैंने आपको बता दी थी अभी कि गाइडिंग कर्व कहां होती है, ए कोन इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब ये था सिर्फ जेड बराबर वहां 0 होता था। जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन मैंने लिखी थी वही लिखूंगा दोबारा। चलिए तो इसके लिए लिखते हैं एक लाइन, लेट द पॉइंट ए अल्फा बीटा गामा, और ये क्या था, बी वर्टेक्स, एंड द कोन, कोन की इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, कोमा जेड इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान ली। आइए अब हमें कोण में यहां बनाए देता हूं साइड में, ये ए है जिसके पॉइंट अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन, ये तुम्हारी गाइडिंग कर्व थी, और ये जनरेटर। तो ये जो जनरेटर है इसकी हमें लाइन लेनी है कि आखिर वो लाइन कौन सी होगी जो इन पॉइंटों से पास होगी, और डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे। क्लियर? तब यही लिखे देता हूं, द इक्वेशन ऑफ द लाइन नाउ,
the equation of the line which passes through a point alpha, beta, gamma and DCS R L M N। और पैरेलल किसके है ये? जेड एक्सिस की, तो जेड बराबर 0 रखेंगे। एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस, तब यही लिखे लेते हैं x माइनस अल्फा अपॉन पहला डीसीएस इक्वल y माइनस बीटा अपॉन दूसरा डीसीएस z माइनस गामा अपॉन n। यहां तक समझ में आ गया? तभी तो मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन भी आप पर आनी चाहिए। बस आपको सर्च करना है द स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री बीएससी मैथ्स अलीगढ़, तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आइए यहां लिखते हैं z इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल टू जेड एक्सिस के, जिसके पैरेलल होगा उसी का मान 0 होगा। तब यहां कैसे लिखेंगे? x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एन, यहां ये 0 होगा तो माइनस गामा अपॉन एन। इसको और इसको एक साथ लेते हैं तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसको और इसको एक साथ लेते हैं तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? l इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और अल्फा इधर प्लस का हो जाएगा, तो अल्फा प्लस का हो गया, l इधर मल्टीप्लाई में, l गामा अपॉन एन। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा इधर प्लस का हो जाएगा, m मल्टीप्लाई में, m गामा अपॉन एन। x और y की वैल्यू लाई करेंगी आपकी इस क्वाड्रिक इक्वेशन को। क्लियर? जब क्वाड्रिक इक्वेशन को लाई करेंगी तो हमें वहां से LMN भी हटाना है, तो उसके लिए वैल्यू में यहीं से निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो हमें जरूरत पड़ेगी L अपॉन एन की, तो L अपॉन एन इक्वल आएगा यहां से L अपॉन एन एक्स माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा। L अपॉन एन तो ये इधर जाएगा, हमें जरूरत पड़ेगी m अपॉन एन की। जब m अपॉन एन की जरूरत पड़ेगी, m अपॉन एन, तो ये होगा y माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा। शायद आपको न दिखाई दे रहा हो इसलिए लिख दिया है, y माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा किसकी वैल्यू है? m अपॉन एन की। आइए ये जो पॉइंट है x और y ये लाई करेंगे, इसको तो मैं यहां लिख रहा हूं, द पॉइंट एक्स वाई लाई ऑन इक्वेशन फर्स्ट। तब मैं x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये इसमें रखता हूं। क्लियर? तो चलिए मैंने यहां लिख ली है, x की वैल्यू लाइन से बताई थी, y की वैल्यू ये लाई ऑन फर्स्ट। इनकी जरूरत पड़ेगी, ये भी मैंने यहां लिख लिए हैं। तो x की जगह पर ये और y की जगह पर ये इसमें रखते चले जाओ और बस कैलकुलेशन करनी है। आप मेरे साथ लगे रहिए, एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो a x की जगह पे आ गया अल्फा माइनस एल अपॉन एन गामा का होल स्क्वायर प्लस 2h, x की जगह पे होगा अल्फा माइनस एल अपॉन एन गामा, y की जगह पर बीटा माइनस m अपॉन एन गामा प्लस b, y की जगह पर बीटा माइनस m अपॉन एन गामा, यहां गामा रह गया है m अपॉन एन गामा का होल स्क्वायर प्लस के 2g, x की जगह पे होगा अल्फा माइनस एल अपॉन एन गामा प्लस 2f, y की जगह पे होगा बीटा माइनस m अपॉन एन गामा प्लस c इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी? बस यहां गामा है, ध्यान रखना, ये x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, इस पूरे में मैंने रख दिया और कुछ नहीं किया। आइए अब हम यहां l अपॉन एन की वैल्यू ये रही और m अपॉन एन की वैल्यू ये रही, इसमें रखते हैं। क्लियर? तो चलिए रखते हैं a अल्फा माइनस एल अपॉन एन की जगह पर x माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा इंटू गामा का होल स्क्वायर प्लस 2h, अल्फा माइनस एल अपॉन एन की जगह पर x माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा, y की जगह पर बीटा माइनस m अपॉन एन की जगह पर y माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा गामा प्लस b
बीटा माइनस एम अपॉन एन की जगह पर वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस 2g एल्फा माइनस एल अपॉन एन की जगह पर एक्स माइनस एल्फा जेड माइनस गामा गामा प्लस के 2f और यहां बीटा माइनस एम अपॉन एन की जगह पर वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा गामा। अगर न दिखाई दे रहा हो तो बीटा माइनस वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा गामा। इस एम अपॉन एन की जगह पर यह वैल्यू रख दी है प्लस के सी इक्वल टू 0। कोई शक? अभी हमें एलसीएम लेना है। देखो कैसे, इसको इधर एलसीएम में लेंगे आप तो ये हो जाएगा एल्फा जेड माइनस एल्फा गामा। इसे माइनस की गुणा करेंगे और गामा की भी गुणा करेंगे तो यहां माइनस एक्स गामा माइनस माइनस प्लस एल्फा गामा का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर बाहर निकाल लिया। आइए ऐसे ही इधर लेते हैं 2h एल्फा जेड माइनस एल्फा गामा। यहां रह गया आपका देखो गामा, माइनस और गामा की गुणा करोगे तो माइनस के एक्स गामा माइनस माइनस प्लस एल्फा गामा अपॉन जेड माइनस गामा। यहां तक कोई परेशानी? अब इसे लेते हैं बीटा जेड माइनस बीटा गामा, माइनस की गुणा करो और गामा की तो माइनस के वाई गामा माइनस माइनस प्लस बीटा गामा अपॉन जेड माइनस गामा। अब इस पे आएंगे प्लस बी बीटा जेड माइनस बीटा गामा। यहां गामा रह गया, देख लीजिए गामा, ध्यान रखना गामा वाई माइनस के प्लस के बीटा गामा का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। अब ये रह गया है प्लस 2g एलसीएम लीजिए अल्फा जेड माइनस अल्फा गामा, इसकी गुणा करोगे माइनस एक्स गामा प्लस अल्फा गामा अपॉन जेड माइनस गामा। अभी ये रह गया है प्लस के 2f एलसीएम लीजिए बीटा जेड गुणा करिए इसकी माइनस बीटा गामा, इसकी गामा की गुणा और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस के वाई गामा प्लस के बीटा गामा अपॉन जेड माइनस गामा प्लस के सी इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी? बस एलसीएम लेके आराम से काम करना है। क्या क्या कट गया देखिए, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, यहां देखिए ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अब हमें क्या देखना है, यहां एलसीएम में होल स्क्वायर है, यहां नहीं है, तो यहां होल स्क्वायर करने के लिए इसमें ऊपर यहां जेड माइनस गामा की मल्टीप्लाई करनी होगी, इसमें भी ऊपर यहां जेड माइनस गामा की मल्टीप्लाई करनी होगी, इसमें नहीं करनी होगी क्योंकि यहां तो होल वर्ग है। आइए इसमें भी जेड माइनस गामा की ऊपर मल्टीप्लाई करनी होगी, इसमें भी जेड माइनस गामा की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यहां एलसीएम लेने के लिए ऊपर जेड माइनस गामा के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी होगी। फिर समझ लीजिए, इसे पूरे में आप गुणा करेंगे जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, तो यहां मल्टीप्लाई है, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, यहां आएगा जेड माइनस गामा, यहां भी आएगा जेड माइनस गामा, यहां आ जाएगा सी के पास जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। फिर समझ लीजिए, इसको खत्म करना है तो इस इक्वेशन में जेड माइनस गामा के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो, तो ये कट जाएगा, यहां होल स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन यहां अभी नहीं कटेगा, तो यहां एक बचेगा जेड माइनस गामा, उसे इधर लिख दो या इधर लिख दो, यहां भी जेड माइनस गामा बचेगा, इधर लिख दो, और सी के पास क्या आएगा, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसकी, तो यहां बचेगा ए एल्फा जेड माइनस एक्स गामा का होल स्क्वायर, यहां क्या बचेगा 2h एल्फा जेड माइनस एक्स गामा, यहां क्या बचेगा बीटा जेड माइनस वाई गामा, ये दोनों होल स्क्वायर में कट गए, प्लस इधर क्या बचेगा बीटा जेड माइनस गामा वाई का होल स्क्वायर, प्लस यहां क्या बचेगा 2g
अल्फा जेड माइनस एक्स गामा, अल्फा जेड माइनस एक्स गामा। लेकिन यहां एक ही पावर है तो एक और बचेगी क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई कर रहे, इनटू जेड माइनस गामा, प्लस यहां बचा 2f और बीटा जेड माइनस वाई गामा। यहां भी एक ही पावर है तो यहां मल्टीप्लाई में होगा जेड माइनस गामा प्लस की सी। तो इसमें तो मल्टीप्लाई पूरे ही होगी, कितने की, जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है कौन की। तो दिखाई ना दे रहा हो तो आप लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कौन। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। ठीक है।